ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन कैन नेवर बी अंडरस्टूड मेंटली, डोंट ट्राई टू ग्रैस्प इट विद योर माइंड। ध्यान कभी भी तुम्हारे मन द्वारा नहीं समझा जा सकता, इसीलिए इसको मानसिक रूप से पकड़ने की कोशिश मत करो। अब ये सूत्र जो बात कहता है उसको हमें बहुत गंभीरता से समझना पड़ेगा। मन से नहीं समझें तो कहाँ से समझें, इस बात पर तो बड़ी उलझन और बड़ी गुत्थी चलती है। हमारे पास समझने के लिए जो उपकरण है अस्तित्व ने दिया है वो मन ही है। लेकिन जब सूत्र कहता है अपने मन से मत समझो, तो जो मन हमारा अभी तक का निर्मित है ये उसकी बात करता है। मन का एक नैसर्गिक प्रवाह है, एक नेचुरल फ्लो है। जो शरीर मन की एक संयुक्त घटना है उसका मन एक नैसर्गिक घटना की तरह भी आता है। तो वो मन असीमित संभावनाओं के साथ भी आता है, लेकिन विकास क्रम में अपनी शिक्षा व्यवस्था के साथ विकसित होते हुए हर व्यक्ति अपना एक मन निर्मित कर लेता है। तो ये जो सूत्र कह रहा है वो कह रहा है कि मन से मत समझो, मानसिक रूप से पकड़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि तुम तो उसी मन से समझोगे जो तुम्हारा अभी तक का मन निर्मित हुआ है। और अभी तक का मन क्या है? जो तुम्हारी शिक्षा है, संस्कार हैं, अनुभव हैं, तुम्हारे चारों तरफ के घटनाक्रम हैं, उन्होंने ही तुम्हारे मन को निर्मित कर दिया है। ध्यान उससे व्यापक घटना है। ध्यान के लिए ऐसा नहीं हमको मन को छोड़ देना है, ध्यान में हमें अपने उस सीमित मन के ढांचे को छोड़ देना है। मूल बात ये। अब सीमित मन को हमने छोड़ा, तब क्या होगा? मन रहेगा, लेकिन मन की वो जो असीमित संभावनाएं हैं वो भी जागृत हो जाएंगी। और फिर शरीर मन के इस जोड़ से जो घटना घटेगी वो हमारे उस विशुद्ध चैतन्य को प्रकट करने वाली हो जाएगी। सीमित मन के कारण हम उस चैतन्य के साथ जुड़ नहीं पाते। अब हम पूछेंगे चैतन्य क्या है? चैतन्य वही घटना है जिस पर ये शरीर और मन आधारित है। शरीर और मन के इस सारे प्रवाह के पीछे जो पृष्ठभूमि है उसी को हम चैतन्य का प्रवाह कहते हैं। मन का सीमित होना और सीमाओं से मुक्त होना, ये दोनों उसी पृष्ठभूमि पर घटते हैं। तो मूल बात जो है यही है, इसको समझना। मन से लड़ाई नहीं लड़ना। लोग क्या करते हैं कि अपने मन से एक लड़ाई लड़ने लगते हैं, क्योंकि ये बात हर जगह दोहराई जाती है, बियॉन्ड माइंड, बियॉन्ड माइंड। उनको लगता है बियॉन्ड माइंड। बियॉन्ड माइंड यानी कि मन की पकड़ को हटाने के लिए अपने मन के सीमित स्वभाव को हमें समझना है। तो हम अपनी तमाम अवधारणाओं, संकल्पनाओं और जो एक ठोस हो गई हमारी मान्यताएं, उन पर प्रश्न लगाना, उनको तरल बनाना। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। सीमित मन क्या कहेगा? ऐसा ही है। और जो मन असीमित संभावनाओं के प्रति खुला है वो कहेगा संभव है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये जो खुल जाना और सारी संभावनाओं को जागृत कर देना, वही उस मन की पकड़ या मानसिक पकड़ से हट जाना है। और जब हम एक बार उस पकड़ से हट जाते हैं तो फिर जो भी सुंदर है, शाश्वत है, वो सहज रूप में घटता है और उस घटना को ही हम ध्यान कहते हैं।